हाँ जी, क्वेश्चन वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। आपको एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, और ए और बी का इंटरवल दिया हुआ है, मतलब 1 से 3 का इंटरवल दिया हुआ है। ठीक, तो फाइंड ऑल सी 1 to 3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो पहले आप निकालिए, देखिए पहली कंडीशन लिखिए एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। ये लिखना जरूरी है भाई पूरे नंबर चाहने के लिए। हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। सेकेंड, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 3। आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। वो क्या था, एफ थ्री एफ बी माइनस एफ ए था, एफ थ्री माइनस एफ वन अपॉन 3 - 1 इक्वल टू एफ डैश सी, और सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 3। एफ थ्री पहले निकालिए। एफ थ्री का मतलब हुआ कि इस फंक्शन में एक्स को 3 पुट कर दीजिए, तो 3³ माइनस 5 × 3² माइनस 3 × 3, तो 27, 3×3=45 माइनस 9, 54, तो यह आ जाएगा -27। एफ ऑफ 1 निकालिए, 1। ठीक, आगे कह रहा है -5 -3, तो 5 3 8 8 में -7। ठीक, तो ये आपका F3 F1 आ गया। तो हम पहले देखिए, पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। तो F3 माइनस F1 अपॉन 3 - 1 2 इक्वल टू, जरा इसका डेरिवेटिव निकालिए आप। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स निकालिए, 3x² माइनस 10x - 3। तो एफ डैश सी क्या बन जाएगा आपका, 3c² माइनस 10c - 3। तो -27 + 7 बन जाएगा -20, -20/2 क्या बन जाएगा, 10 -10। 3c² माइनस 10c - 3 इक्वल टू -10। इधर ले आइए, तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको जरा फैक्टराइज कर लीजिए, तो 3c² माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी कॉमन कर लीजिए, तो 3c - 7 -1 कॉमन कर लीजिए, 3c - 7। तो यहाँ से आपकी सी की दो वैल्यू आ जाएंगी, 1 और 7/3। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ कहा था कि सी जो होगा ओपन इंटरवल 1, 3 में होगा, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 7/3 ये पॉसिबल है। ठीक, तो रोल मीन वैल्यू थ्योरम के वेरीफाई होने के लिए सी इक्वल टू क्या आ गया, 7/3। ये वैल्यू आपकी पॉसिबल। इस वैल्यू में जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पे, वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है फाइंड ऑल सी, ये सेकेंड पार्ट ध्यान रखना, ये सेकेंड पार्ट ध्यान रखना। फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू 1, 3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो देखिए हम एफ डैश सी आपका निकाल ही चुके हैं, तो एफ डैश सी क्या बनेगा, 3c² माइनस 10c - 3 इक्वल टू 0। सी बिलोंग्स टू 1 to 3। आओ जरा देखते हैं, तो 9 × 1 = 9, 3c² माइनस 9c माइनस 1c। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन तो ऐसे नहीं हो रहा है, हम इसमें धराचार फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, तो 10 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, 3 × 3 = 9, 9×4 = 36, 36/2a 6। तो यहाँ c की दो वैल्यू आएंगी, 10 प्लस √136 अपॉन 6, 10 माइनस √136 अपॉन 6।
देखिए अंडर रूट ऑफ 136 11 से ग्रेटर नंबर होता है, तो ये वैल्यू तो आपकी नेगेटिव हो गई, तो ये तो इस इंटरवल में कभी आ नहीं सकती। जरा इसको देखिए, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। ये आपका आ रहा है 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 136/6। तो देखिए ये क्या 1 से 3 के बीच की कोई वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है? तो आइए जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो 136 है ये अप्रोक्सीमेट 11.5 के आसपास आएगा, तो ये आपका बन जाएगा c इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 11.5/6, तो ये आपका 21.5/6 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 3 आ जाएगी, ये वैल्यू भी इसी इंटरवल के बाहर निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसी कोई भी वैल्यू सी की एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0 ऑन द इंटरवल 1,3, मीन्स नो such value of c is possible for which f dash c equal to 0 for c belongs to open interval 1,3। कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। एक बार मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई किया कि ये केवल इतने पार्ट का आंसर था, ठीक है ना। और ये सेकेंड पार्ट है ये ना, ये इसको मैंने इस पेज में सॉल्व किया, ये वाला है। इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक। बाई चांस की बात मैंने दोनों को सी से ही लिख दिया है, ठीक, तो वो घबराने की बात नहीं है, ये आपका आंसर होगा।